दोस्तों, अगर हम आपसे कहें भारत का एक स्टेट वर्ल्ड टूरिस्ट कैपिटल बन सकता है तो कैसा रहेगा? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। वैसे अक्सर जब कहीं भी बाहर घूमने जाने का प्लान बन रहा होता है ना, तो सबसे पहले लोगों के मन में एक सवाल आता है कि भैया जाएं कहाँ? वैसे घूमने के लिए फैमिली ट्रिप की बात चल रही हो या फिर अपने पार्टनर के साथ हनीमून की, हर केस में अक्सर लोगों के मन में एक ही ख्याल आता है, यार जगह एकदम मस्त होनी चाहिए। और आज के जमाने में तो लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने कम, सेल्फी और रील्स वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं। खैर, इसे तो आजकल का दौर समझ लेना चाहिए। अब भले ही अच्छे खासे पैसे खर्च करके किसी बेहतरीन जगह जाओ, तब भी ये अक्सर आपने फील किया होगा कि जो प्राकृतिक सुंदरता के नजारे होते ना भाई साहब, उसकी तुलना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या फिर शानदार दिखने वाले टावर से नहीं कर सकते। अब जब बात हो रही है प्राकृतिक सुंदरता की, तो यार ऐसे में धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले स्विट्जरलैंड को हम कैसे भूल जाएं? आज के समय में स्विट्जरलैंड जैसी खूबसूरत जगह पर घूमने का किसका सपना नहीं होता, क्योंकि ये देश दुनिया के उन सभी खूबसूरत देशों में से एक है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता से टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। पहाड़ियों से भरा ये खूबसूरत देश वाकई में जन्नत सी फील देता है। दुनिया भर से लोग इसकी सुंदरता को देखने के लिए आते हैं और आकर ऐसा लगता है कि बस यहीं रुक जाओ। कुल मिलाकर ये जगह घूमने के लिए सबसे पॉपुलर है। लेकिन यार, कभी आपने सोचा कि लाखों का पैसा खर्चा करके स्विट्जरलैंड जैसी जगह पर घूमने के लिए इतनी दूर लोग जाते हैं, वहीं उन्हें स्विट्जरलैंड जैसा फील कम दामों में और ज्यादा दूर न जाकर मिल जाए तो कैसा रहेगा? और भैया, जो हम आपको कह रहे हैं ना, वो हमारे भारत में ही है। सच में ये शायद आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें, हम भारत के उस राज्य की बात कर रहे हैं जो अपनी खूबसूरती, टूरिस्ट प्लेसेस और बेहतरीन जगहों के लिए आज भी भारत में मशहूर है। वहाँ की निर्मम झीलें, ऊंचे पहाड़, ऊंची ऊंची घाटियां और प्राकृतिक सुंदरता के तो यार क्या कहने। वहाँ की सुंदरता लोगों को एक अलग ही अपनापन और सुकून देती है। अगर आप भी अभी भी कंफ्यूज हैं तो बता देता हूँ कि हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। और हम कहें कि यहाँ की सुंदरता के आगे स्विट्जरलैंड की सुंदरता फीकी पड़ जाती है तो ये झूठ नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया, स्विट्जरलैंड देश जो कि वर्ल्ड रिनाउंड ट्रैवल डेस्टिनेशन के साथ कई इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन की वजह से पूरी दुनिया में अपनी अलग जगह रखता है, उसका कंपैरिजन हम हिमाचल प्रदेश से कैसे कर सकते? बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश भारत का अगला वर्ल्ड टूरिस्ट कैपिटल बन सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम दोनों प्लेसेस के बारे में जान लेते हैं। 41,248 स्क्वायर किलोमीटर में बने स्विट्जरलैंड, जिसे आज दुनिया भर में सबसे खूबसूरत देश माना जाता है। आपको बता दें, शुरू से कुछ ऐसा नहीं था। 19वीं सेंचुरी के समय में ना तो स्विट्जरलैंड इतना डेवलप था और ना ही वहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो स्विट्जरलैंड की इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म इंडस्ट्री के डेवलपमेंट लगभग 20वीं सेंचुरी की शुरुआत से पहले हुई और आज अपनी प्लांट अर्बनाइजेशन और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे डेवलप कंट्रीज में से एक बन चुका है। आज स्विट्जरलैंड की लगभग 87 लाख पॉपुलेशन है, जिनमें से लगभग 74% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है। स्विट्जरलैंड का टूरिज्म सेक्टर आज देश की इकोनॉमी में योगदान देता है। एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन करेंसी कमाने के मामले में भी स्विट्जरलैंड का एक अच्छा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जिनसे स्पेशल प्लेसेस की बात करें तो मैदर्न, चैपल ब्रिज, ज्यूरिच और एक जैसे कई बेहतरीन प्लेसेस शामिल हैं, जहां दुनिया भर से लोग यहां के बेहतरीन नजारे को एंजॉय करने के लिए आते हैं। खैर, ये तो बात हो गई स्विट्जरलैंड की। अब हम बात करें भारत के हिमाचल प्रदेश की, तो भैया गौर फरमाए जरा। आज हिमाचल प्रदेश उस जगह पर नजर आता है जहाँ किसी समय पर स्विट्जरलैंड होता था। बात की जाए हिमाचल की तो टोटल एरिया 55,658 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। देखा जाए तो स्विट्जरलैंड के एरिया से बड़ा है। वेल, ये तो कुछ भी नहीं है। स्विट्जरलैंड की तरह यहाँ के नजारे भी किसी सुंदर टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी स्विट्जरलैंड की तरह ही हिल वैली कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा माउंटेन ट्रेकिंग, वाटर स्पोर्ट्स, ग्लेशियर टूरिज्म और प्राकृतिक सुंदरता के साथ कई बेहतरीन टेम्पल्स भी यहाँ मौजूद हैं, जो अपने हिंदू और बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं। बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन की, तो वो लगभग 77 लाख है, जिनमें से लगभग 89% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है। यानी इस हिसाब से तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल की पॉपुलेशन भी स्विट्जरलैंड से कम है। अब ये तो आप जानते हैं कि जिस जगह पर नेटिव पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी, उतना ही मुश्किल उसे डेवलप कर पाना होता है। यानी कुल मिलाकर भारत का हिमाचल प्रदेश डेवलप होने के लिए एक बेस्ट प्लेस है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अभी हिमाचल प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। भारत के इस राज्य के लिए लगातार डेवलपमेंट में काम किए जा रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश भारत के कई राज्यों से आगे। अब इन सभी चीजों के बारे में जानने के बाद अगर स्विट्जरलैंड की तरह हिमाचल प्रदेश को भी डेवलप किया जाता है तो हिमाचल प्रदेश की ये प्रोग्रेस न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को एक प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रोवाइड कर सकती है। अब इन बातों को जानने के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई, हिमाचल प्रदेश स्विट्जरलैंड की तुलना में और ज्यादा बेहतर बन सकता है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? बताता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टूरिज्म की। जैसे कि अक्सर लोग जब भी हिल स्टेशन जैसी खुली वादियों में घूमने का प्लान बनाते हैं तो हमारी इमेजिनेशन में वहाँ की ताजी हवा और ताजगी से भरा एनवायरमेंट आता है। लेकिन टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ी रोक का काम है हिमाचल प्रदेश का एनवायरमेंट, क्योंकि जैसे वहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है वैसे वैसे वहाँ का एनवायरमेंट बिगड़ रहा है, जिसका रीजन कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल टूरिस्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये बात काफी सच है कि काफी टाइम से सामने भी आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले टूरिस्ट वहाँ के एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण वाहनों से पॉल्यूशन, रोड के साइड से लेकर ट्रैक रूट तक जगह जगह प्लास्टिक के वेस्ट नजर आते हैं। हालांकि इसके लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए, लेकिन उससे भी ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा। इसके लिए जरूरत है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले टूरिस्ट के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बिल्ड कर लिए जाएं। इसके अलावा
दोस्तों। दूसरी कमी है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ये हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म डेवलपमेंट और बाकी डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। वैसे तो काफी समय से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार काम हो रहा है। रोड्स, टनल्स को डेवलप करने के साथ ही टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट फैसिलिटी बिल्ड करने के लिए सरकार और प्राइवेट कंपनी द्वारा भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। लेकिन यहाँ के एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि हिल्स का बिना साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लिए लगातार रोड्स और हाईवे बनाने का काम हो रहा है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए भी कई सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में हो रहे मास स्केल डिफोरेस्टेशन का मामला भी किसी से नहीं छुपा, जिसके बारे में काफी समय से एनवायरमेंटल लगातार वार्निंग दे रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले हिमाचल में आए फ्लैश फ्लड ने उनकी वार्निंग को सच कर दिया, जिसने कुछ ही समय में हिमाचल को काफी नुकसान पहुंचाया। ऐसे में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सस्टेनेबल लाइंस पर ही डेवलप करना जरूरी है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हॉटस्पॉट प्लेस पर किए जाने वाले प्रोजेक्ट भी इसके बड़े जिम्मेदार हैं। यहाँ टूरिस्ट के लिए अच्छी जगह देना, एंजॉय के लिए गेम्स बनाने के लिए हिमाचल को बर्बाद किया जा रहा है भैया। इसके अलावा भी दोस्तों कई ऐसे रीजन है जो हिमाचल को स्विट्जरलैंड बनाने के बीच आ रहे हैं, तो उसके लिए सुधार की जरूरत है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या हिमाचल प्रदेश वास्तव में स्विट्जरलैंड बन पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।